जुगाद गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। सचकर्तार नाम से रबी उपदेश के माध्यम से आज समझेंगे किस्मत क्या है, किसने हमारी किस्मत बनाई है, किस्मत किस तरह से बनती है, किस्मत को कैसे बदला जा सकता है। इन सब बातों पे विषयों पे इन शॉर्ट हम प्रकाश डालेंगे। तो किस्मत क्या है, इसको समझने के लिए पहले त्रिकर्म की विद्या को समझना पड़ता है, ज्ञान को समझना पड़ेगा कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्म को ही हम किस्मत कहते हैं। और ये किस्मत किसने बनाई है, अच्छी बनाई बुरी बनाई, इसका जिम्मेवार कौन है और इस किस्मत को कैसे बदला जा सकता है, जो अपनी किस्मत में नहीं है उसको कैसे पाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इस प्रवचन में इन शॉर्ट हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो हमारे त्रिकर्म होते हैं, 3 तरह के कर्म। संचित कर्म जो हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, उन अनंत जन्म में हमने जो पाप किए पुण्य किया है उसका हिसाब किताब लेके हमारे पास 3 शरीर होते हैं। ये जो पार हमें नज़र आता है स्थूल शरीर, इसके अंदर 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्व से बना हुआ दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है। और तीसरा इस संसार की वासनाओं और कामनाओं इच्छाएं से बना हुआ हमारा कारण शरीर, जिसके कारण पहले मन बनता है हमारा 18 तत्वों से। सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर उसको कहते हैं। और उसके कारण फिर ये स्थूल शरीर हमें धारण करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये जीव अपनी पहचान नहीं करेगा और संसार की किसी न किसी इच्छा कामना वासना के लिए तड़पता रहेगा और उन सब निश्वर चीज़ों के लिए भागता रहेगा, कोई ना कोई वासना कामना इसको धरती पे लाएगी और इसको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये शरीर का कारण है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का कारण है कारण शरीर। कारण शरीर बना है वासनाओं से, कारण शरीर बना है इस संसार की इच्छाओं से कामनाओं से। अगर हमें मुक्ति पानी है, सचखंड जाना है और सच्चिदानंद लोक को प्रस्थान करना, तो हमें अपने गुरु से ज्ञान पा के तत्व ज्ञान सुन के, सिर्फ ये शरीर तो नश्वर है, यहाँ जल जाएगा, लेकिन उन दोनों शरीर को भी जीते जी ही ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि हमारा आगे जन्म ना हो, हम आगे भटके ना, 84 लाख योनियों में ना जाएं। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ये ज्ञान पहले ही सुनना पड़ेगा। और पहले ये ज्ञान गुरु से ज्ञान करके हमें इन तीनों शरीरों को अपने हाथों से ज्ञान पा के गुरु कृपा से मिटाना पड़ेगा। तो उसके बाद बची आत्मा। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा की अंश शक्ति है। वो अपने लोग को गुरु कृपा से प्रस्थान करेगी, जन्म मरण से निकल आएगी, 84 लाख योनियों से निकल आएगी, दंड से बच जाएगी, यमदूतों से माँ के पेट में लग लटकने से बच जाएगी। तो ये अनंत जन्मों का जो कर्म है हमारा, इसको संचित कर्म कहते हैं। तो ये संचित कर्म जो तुमने अनंत जन्म लिए हैं, उसका जो पाप और पुण्य है, ये कहाँ जमा है? तुम्हारे इस शरीर में जमा नहीं है, ये जो बाहर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ये तुम्हारा 5 महाभूतों का शरीर बना है। तुम्हारे शरीर में अग्नि भी है, जठर अग्नि, रोटी हजम होती है, पानी भी है 70%, और तुम्हारे शरीर में वायु भी है, तुम श्वास ले रहे हो, धरती है, धरती से खुराक आई, खुराक से ये चमड़ी बने, मांस जो तुम देख रहे हो ये धरती से बनी है, धरती से खुराक आती है, गेहूँ बाजरा, जब जो भी फल फ्रूट तुमने खाए हैं, तो उससे ये तुम्हारे शरीर की चर्बी बन गई है। लेकिन आकाश क्या है? आकाश तत्व की वजह से ये शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। सिद्ध नित्य मुक्त संत इन बातों का योगी नाथ ज्ञान रखते हैं, तभी आकाश तत्व को, अपने 5 तत्वों को जब खोल देते हैं गुरु नानक देव, संत कबीर फरीद, तो उनका कोई भी तत्व मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जोत जोत में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। तो इस तरह से, क्योंकि आकाश तत्व है जिससे ये चारों तत्व जुड़े हैं, और ये शरीर हमारा तुम्हें दिखाई दे रहा है जो नश्वर है, कुछ सालों के लिए हमें मिला है ताकि हम इस ज्ञान को पा सकें और इस 84 लाख के बंधन से निकल सकें। और कई करोड़ कल्पों के बाद फिर मानव शरीर हमें नहीं मिलेगा। तो संचित कर्मों का जो हिसाब है, तुम बोलोगे हमारे शरीर में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कोई हिसाब, तो तुम्हारे इस शरीर के दूसरा शरीर है जो सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, जो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण। कर्म इंद्रिय होते कर्म करने के लिए, मलमूत्र त्याग करने के लिए भगवान ने हमें 2 इंद्रियां दी हैं,
2 हाथ दिए, पैर दिए और जुबान दी है, इसलिए तुमने क्या बोलते हो, जुबान कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री होती है। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि वो कर्म नोट होता है हमारा। तो ये कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, देखना, सुनना, रस लेना, स्पर्श करना, ये सब 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। प्राण, समान, उदान, व्यान, ये सब 5 प्राण जो अंदर श्वास जाता है इसको प्राण कहते हैं, बाहर आता है इसको, अंदर जाता है इसको अपान कहते हैं, बाहर आता है इसको प्राण कहते हैं। और नाभि में समान वायु का वास होता है, सारे शरीर में हमारे जो वहाँ से रोटी का रस उठा के सारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करती है वो व्यान वायु। और कंठ में जो मृत्यु वक्त निकल जाती है, जो गुरु नानक जी ने कहा था मृत्यु सिर्फ 4 उंगली 1 अंगूठा दूर है, क्योंकि यहाँ एक श्वास होता है, वो मृत्यु के समय व्यान वायु कहते हैं, वो निकलता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले ये प्राण पान की तकड़ी चल रही है श्वासों की। तो मौत जब होती है जब वो श्वास निकलता है, तो उससे पहले हमें एक नया शरीर मिल जाता है कि हमने कहाँ पे जाना है, फिर मृत्यु होती है। जैसे सांप की कैचुरी आ जाती है, फिर सांप शरीर ऊपर से कैचुरी छोड़ देता है, फोड़ा तुम्हारा जख्म नीचे से भरना, ऐसे ही मृत्यु होने से पहले हमने जो किया इस जन्म में, जो ज्ञान हासिल किया, पहले एक शरीर, सचखंड जाना है, नरक जाना है, यमदूत के पास जाना है, बैकुंठ जाना है, कहीं भी हमारा अगला जन्म अब हमने जाना है, तो वो शरीर पहले मिलेगा। ये श्वासों की लड़ी टूट जाएगी, अपान और अपान की, और डॉक्टर तुम्हें डेड डिक्लेयर कर देंगे कि तुम्हारी कहानी ख़त्म है, तुम डेड हो, ले जाओ मुर्दा ही। लेकिन उदान वायु एक श्वास तुम्हारा कंठ में होगा, कि क्यों होगा कि अब तुम्हें पहले शरीर दिया जाएगा कि तुम किस लोक में जाओगे, तुमने सारा जीवन में क्या दिक किया है, तुम 84 लाख योनियों में भटकोगे, यमदूतों के पास जाओगे, या तुम सचखंड जाओगे, या कहीं और जाओगे, उस लोक का, जैसे अभी तुम्हारे पास पृथ्वी लोक का शरीर है, ऐसे ही स्वर्ग का, नरक का वो शरीर तुम्हें पहले धारण करना पड़ेगा मृत्यु से पहले। और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, मृत्यु नहीं पता होगा, को पता ही नहीं है ये मृत्यु हो रही है, तो वो नरक ही जाएगा, क्योंकि उसने गुरु से ज्ञान नहीं लिया, ऐसा तत्व ज्ञान सुना नहीं, और उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, उसको पता ही नहीं जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है, कैसे हमें पता लगता है कि ये हमारी मृत्यु हो रही है। ये हम आगे रब्बी उपदेश में आपको बताओगे कि कैसे तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारी ये मृत्यु हो रही है, तुम अलर्ट हो जाओगे, कैसे अपना ध्यान घर परिवार संसार से तुम निकाल सकते हो, और उस वक्त भी अंत वक्त भी तुम अपना ये जीवन संवार सकते हो। लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी, विराग त्याग स्नेह, तो एंड में ऐसा नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा एंड में आके फेल हो जाते हैं, तो संसारी क्या करेगा। तो 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, और ये जो दूसरा शरीर बताया, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, 18 तत्वों से बना। ये दूसरे शरीर में 5 कोष होते हैं प्याजों की तरह। मन, अन्न में कोष जो रोटी से चलता है, प्राण में कोष, उसके बाद मन में कोष, उसके बाद विज्ञान में कोष, विज्ञान में कोष को आत्मा कहते हैं, और फिर आनंद में कोष। जैसे प्याज पे छिलके चढ़े रहते, यही तुम्हारे 3 शरीर, 3 शरीर में जो दूसरा शरीर, दूसरे शरीर में जो तुम्हारा अन्न में, प्राण में, मन में, ये तीसरा कोष है। यहाँ पे भगवान तुम्हारे संचित कर्मों को अनंत जन्म के लेके बैठा हुआ है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे तुम्हारा जन्म होगा ही होगा। तुम कुछ करो, तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब अभी बैठा है प्लस माइनस में, तुम बैठे हो। जब तक हरि गुरु भगवान को तुम पूर्ण समर्पित नहीं हो जाओगे, तुम्हारी ये पर्सनैलिटी उनके चरणों में फना मिट नहीं जाएगी, तब तक तुम्हें वो हिसाब देना ही पड़ेगा, तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये 3 शरीर बताए, और हमने समझने त्रिकर्म, संचित कर्म, इसका हिसाब बता दिया कि कहाँ लेके हरि गुरु भगवान विष्णु तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में बैठे हैं। तो ये संचित कर्म जो अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जिसको तुम किस्मत कहते हो, उस बड़े संचित अनलिमिटेड लिमिटलेस कर्मों में से इस जन्म के लिए तुम्हें कुछ प्लस और माइनस भोगने के लिए पाप और पुण्य, ये जीवन पहले से तय हो गया कि तुम इतने साल जियोगे, इतनी देर सुख पाओगे, दुख पाओगे। अब फलाना बंदा तुम्हारा पति चला जाएगा तुम्हें छोड़ के, अब तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, अब तुम्हारी दुकान डूब जाएगी, अब तुम्हें ऐसा होगा। उसमें सुख और दुख, पाप और पुण्य, मान प्रतिष्ठा, ये सब कुछ तुम्हें अपना बेगाना संयोग वियोग, इन सब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस सीढ़ी में तुम्हारे पाप भी हैं और पुण्य भी हैं।
जब पुण्य का टाइम आएगा तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा होगा सब कुछ, और जब पापों का टाइम आ गया तुम्हारे साथ सब कुछ बिगड़ने लगेगा, सब कुछ खत्म होने लगेगा, बैठे बैठे दिवाला हो जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, जवान बेटा चले जाएगा, घर में ऐसी हादसे हो जाएंगे, तलाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे जीवन में। ये सब तुम्हारे प्रारब्ध किस्मत जो तुम्हारे साथ जन्म से पहले तुम्हारे श्वास लिखे जाते हैं कि तुमने इतने श्वास धरती पे के मिलेंगे, इतनी देर ही तुम जिंदा रहोगे, उसमें ही तुमको ये ज्ञान करना है, पाना है, उसमें ही तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है, उसमें ही तुम्हें इन तीनों शरीरों को समझना है और ये अपने अंदर संचित कर्मों को नाम अभ्यास से, भजन सिमरन से ख़त्म करना है और जलाना है और सचखंड जाना है। ये एक अवसर तुम्हें करोड़ों कल्पों के बाद मिला है, तो ये दूसरी किस्मत ये तुम्हारे जन्म से किसने बनाई? तुमने जो कर्म किए उन्हीं कर्मों का ये हिसाब किताब है। इन शॉर्ट जैसे कोई पिक्चर बनती है और लिखी जाती है, आफ्टर डेट वी विल सेलेक्ट एन हीरो कि दिस इज़ एन हीरो ऑफ दैट फिल्म, समझो शाहरुख खान, सन्नी देओल, ये इस पिक्चर में काम करेगा और स्टोरी पहले बन रखी है, हीरो उसमें चेंज नहीं कर सकता। हम सोचते हैं बड़े होंगे ऐसा करेंगे, बच्चे करेंगे, पैसा पाएंगे, कोठियाँ पाएंगे, कारां पाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये हमने अपनी सीढ़ी बनाई है, अपने आप से बनाई है, लेकिन भगवान इस सीढ़ी को नहीं मानता। वो कहता है यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सीढ़ी, तेरे को मेरी जो मैंने तेरे को सीढ़ी बना के भेजा है धरती पे उसके हिसाब से तेरा जीवन चलेगा। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ, तुम उस कर्मों में, उसके भोग में तू कुछ नहीं कर सकता। तू तो गुरु के पास जाके ज्ञान पा सकता है, इन बातों की समझ कर सकता है। तो तेरी किस्मत तूने खुद बनाई है, अपने कर्मों से भगवान ने तुझे आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, क्योंकि तेरा पिता परम, तू अच्छा कर बुरा कर, शरीर के लिए लगा रहे सारी ज़िंदगी, आत्मा का कल्याण कर ले। दिस डिपेंड्स अपॉन यू, तुम कैसा ज्ञान सुनते हो, किस गुरु के पास जाते हो, उन्होंने तुम्हें क्या समझाया है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा प्रवचन सुनते हो, तुम कैसा सत्संग सुनते हो, कैसे मिशन से तुम जुड़े हो, वहाँ क्या सिखाया जाता है। तो ये भगवान ने किस्मत और प्रारब्ध जो दी है ये पहले ही बना के हमें उसको भोगने के लिए यहाँ पे भेज दिया है। तो इसको हम किस्मत कहते हैं। भगवान किसी की किस्मत में प्लस नहीं करता, माइनस नहीं करता। अभिमन्यु 19 साल का मर गया, उत्तरा विधवा होगी, और वेद व्यास देखो उनके गुरु हैं, शादी कराने वाले हैं, बाप उसका अर्जुन है, कृष्ण उसके मामा है, पर फिर भी उसको जाना पड़ा। दशरथ को जब वनवास के हार्ट अटैक जिसको आज तुम कहते हो गया, पर प्रभु राम ने नहीं बचाया अपने पिता को। क्यों? क्योंकि वो अवतार लेके हमें ये बातें समझाते हैं। 14 साल का वनवास हो गया, राज मिलना था, गुरु गोविंद सिंह जी को घेरा हो गया। हमें सिखाते हैं कि मान प्रतिष्ठा, 14 बार कृष्ण जी रण छोड़ युद्ध से, जो सब युद्धों को जीत सकते थे वहाँ से भागे, कि जीव सीखे मान हानि सुख दुख, ये सब तेरी किस्मत में तूने खुद लिखा है, अपने कर्मों से लिखा है। तो तीसरा क्रियामान, आज तूने जो अब कर्म करने हैं, जैसा उपदेश सुना है, जैसा लेक्चर सुना है, जैसा सत्संग सुना है, तो पीछे तो पास्ट है, उसके कारण आज तेरा प्रेजेंट खराब है, लेकिन प्रेजेंट इस तुम्हारे हाथ में है। तुम अपना प्रेजेंट ठीक कर सकते हो, तुम्हारा प्रेजेंट ही कुछ सालों बाद तुम्हारा फ्यूचर हो गया। इसलिए अगर तुमने अपना आज संवार लिया तो तुम्हारा कल भी संवर जाएगा। और आज अगर तुमने हरि गुरु भगवान की बातें सुन के, समझ के, समर्पण करके अपने पास्ट को, अपने दुखों को, पापों को, दोषों को, गुनाह को नष्ट कर लिया तो पीछे भी कर्मों से आज़ादी हो जाएगी, सब रोगों की औषध काम, और आज से और आगे का जीवन जो आनंद में, सुकून में, शांति में हो जाता है। भगवान किसी की किस्मत में प्लस और माइनस नहीं करता, तुम्हारे कर्मों को वो फलीभूत करता है, शक्ति में उसका परिवर्तन करता है। इसलिए उनको तो ईश्वर कहता है कि मैं तेरे कर्म में ना प्लस करूँगा ना माइनस करूँगा, मैंने तेरे को आज़ाद छोड़ा है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। पर तू कर्म करने में तो स्वतंत्र है बच्चे मेरे, लेकिन उसका भोग करने में तू स्वतंत्र है, मेरा गुलाम है। तेरे को फल तेरी झोली गिरेंगे, तेरे को खाने ही पड़ेंगे, तू उससे नहीं बच सकता। और लॉ में एक रूल होता है कि अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ने, तुम्हें फांसी होगी, तुमने कुछ ऐसा कर्म कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अगर तुम्हें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसने तुम्हें बख्श दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी तुम्हें सजा नहीं दे सकता। ऐसे ही इन सब कर्मों से, पापों से, दोषों से, गुनाहों से, इनकी सजाओं से बचने के लिए गुरु परमात्मा, वही भगवान जिसने हमारा ये कर्मों का हिसाब रखा है, नोट किया है, वही महात्मा सिद्ध गुरु
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिसको वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान हो, जिसमें ज्योत प्रकट हो, जिसमें 3 गुण रज तम सत, ये उसका प्रवचन इससे ना जुड़ा हो। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, ये 4 दोषों से और 5 क्लेश, अस्मिता अविद्या अभिनिवेश, अस्मिता अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से, 4 दोषों से और 3 गुणों से जिसका प्रवचन आज़ाद है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में उसका प्रवचन सत्संग ऐसी चोट करेगा, तुम्हारी आत्मा को उजागर करेगा, ताकि तुम मैं कौन और मेरा कौन, तुम्हारी ये भटकी हुई आत्मा उजागर हो जाएगी। तुम अपनी गलतियों को पहचान जाओगे, हीरा जन्म को संभालने लग जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा गुरु एक साधक है, सिर्फ वो रजतम सतगुणों का ही प्रवेश करता है और वो गुरु नहीं है, वो साधक है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी आगे ले जाके वो छोड़ देगा, जिसने तुम्हें आत्मा परमात्मा माया इसका ही ज्ञान नहीं दिया। ये थ्योरी है, इसके बिना जप तप हट पूजा व्रत इस सब का कोई फायदा नहीं है। उसमें तुम्हारे 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम एज इट इज़ ही वैसे के वैसे। क्यों? कि क्या ज्ञान सुनना था, क्या ज्ञान मिलना चाहिए था, यही तुम्हें मिला नहीं। तो हमारे 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये सब बातें हैं जो किस्मत में समझी, ये किस्मत हमने खुद बनाई है। इस किस्मत को हरि गुरु भगवान के पास जाके उनको समर्पण करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके पीछे कर्मों को जलाया जा सकता है और आज से अपने प्रेजेंट से अपने फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है। ये मौका तुम्हारे पास है। और तुम कभी भूतकाल में हो, हाय मेरे पास ऐसा था, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये क्या है? पास्ट, भूतकाल। और जहाँ कल को मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगी, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन, ये क्या भविष्यकाल। और तुम कभी भूतकाल में हो, कभी भविष्यकाल में। और जीवन क्या है? एट प्रेजेंट, आज, अब जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये जीवन है। पास्ट को तुम बदल नहीं सकते, फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं। वो आज अगर तुम वर्तमान को संभाल लोगे, समझ जाओगे, शिक्षा प्राप्त कर लोगे, तो तुम कभी भूतकाल और कभी भविष्यकाल, काल मतलब मृत्यु, मतलब माया, तो हमेशा तुम जहाँ तो चिंता में हो, जहाँ तुम चिता पे हो, मरी हुई जिंदगी को याद कर रहे हो बार बार, दुख, अपने आप को दुख दे रहे हो, उसका चिंतन करके ऐसा हो गया मेरे साथ में, ऐसा था वैसा था, क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं है। अगर तुमको ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा ये जीवन जैसा चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। तो इस पूरी ज़िंदगी में कोई भी जीव बिना ज्ञान के जहाँ तो चिंता में है और जहाँ वो चिता पे है, वो चिंतन में नहीं है। चिंतन होता है आज, प्रेजेंट, सिमरन। एक बंदा है, उसने चिंतन किया मैं फेल हो गया, वो मर जाएगा। वो एक दूसरा बच्चा फेल हुआ है, उसने जितने अगले साल पास हो जाएंगे। एक और हो गया, वो बेशर्म है, वो कहता है यार फेल हो गए तो हो गए, अपने बाप का क्या जाता है बाप। अब जैसा जीवन था, जैसा चिंतन था, वैसे ही उसका डिसीजन हुआ। इसलिए तुम जिसका चिंतन बार बार करोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अगर इन बातों का तुम चिंतन बार बार प्रवचनों को सुनोगे, तत्व ज्ञान के विषय को सुनोगे, तो ऐसा ही तुम्हारा जीवन आनंद में, सुकून में, मस्ती में होने लगेगा। नहीं तो ये अनंत जन्म की जो तुम किस्मत को दोष देते, हाय कई लोग पंजाबी में कह मैं रब दे पता नहीं की मां मोरे, रब ने मेरे नाल ये किया, मेरा समय खराब है। मेरा समय तो हमेशा ही ठीक है, तू खराब है बंदे, तेरा ज्ञान खराब है, तुझे अच्छा ज्ञान नहीं मिला। जिस दिन तू सही हो जाएगा, तेरी समझ, तेरा ज्ञान सही हो जाएगा, तेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, तेरा परलोक सवर जाएगा। इसलिए ईश्वर पे इसका कोई दोष नहीं आता। गुरबाणी पे लिखा है नानक विकसे बेपरवाह, अकाल पुरख बेपरवाह। वो कहता है कर्मों को आपो अपनी के नेड़े के दूर। तू आज कर्म कर रहा है और सोच रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, कल तुझे इसका फल मिलेगा, तेरी झोली गिरेगा। कर्मी आवे न कपड़ा नदरी मोख द्वार। तेरा शरीर काला है, मोटा है, पतला है, पोलियो है, कुछ भी है, ये भी तेरे कर्म बंधनों से ही तेरे को मिला है। कैसा परिवार, कैसा घर, कैसे बच्चे, कब क्या होना है, ये सब तेरे ही, तूने ही किए हुए तेरे ही कर्म है। इससे छुटकारा पाने के लिए हरि गुरु भगवान की भक्ति करो, तन मन धन से सेवा करो, अच्छा उपदेश सुनो, पक्का ज्ञान सुनो। खालसा मतलब प्योर, मतलब सूफी, सूफी का मतलब होता है प्योर, खालस का मतलब होता है प्योर, केश मतलब ज्ञान, और उसमें कंगा पक्का ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व है गुरु ते जानिया। और गीता का निचोड़ क्या? ओम तत्सत। अगर गुरु के पास जाए
तो ऐसे गुरु के पास जा जिसको तत्व ज्ञान हो। ऐसे नहीं इधर उधर की दो बातें रामायण की दो गीता की सरलाद करके तुझे सुना दिए। तुझे मूल सृष्टि का समझाए, आदि सत्य जुगात आत्मा परमात्मा माया 84 लाख जुने चर अचर जंगम स्थावर अंड ज्वेरज उद्भव स्वेदज चार दोष त्रिक्रम त्रि, ये सब माया के जो त्रिकर्म है, 5 ऋण है, 3 शरीर है, 4 दोष है, 5 क्लोश है, ये सब तुझे समझाए। अगर तुझे उसको ज्ञान है, तुझे ही नहीं समझाता तो फिर तेरे को कुछ नहीं वो दे सकता, तेरे किसी काम का वो नहीं है। और जैसे प्रधानमंत्री है उस पर मोदी बैठा है, ऐसे ही गुरु के हाथ में जब गुरु वहाँ हाजिर नाजर बैठेगा, हमें समझाएगा, हमें संभालेगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करेगा, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो अनंत जन्म ऐसे ही भटकते रहेंगे। इन बातों को सतगुरु सबका कल्याण करें, सबको इन बातों का ज्ञान दे कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, हम किस्मत को ना दोषें, आज से अभी से अपनी किस्मत को ठीक करें। रामदास की तरफ से सच करता है।